दोस्तों, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे किस साइट में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है या किस साइट में आपको ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए और आपको जो आपका अकाउंटेंट है वो आपकी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको किस टाइप की अकाउंटिंग करनी है और टैली में इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको हर एक साइट का अपना खर्चा और प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास देखो दो साइटें हैं, एक है शंकर नगर है और एक अवंती विहार है और दोनों ही साइट पे मेरा क्या काम चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और दोनों ही साइट पे मेरे काम चल रहे हैं। अब मुझे ये पता करना है कि किस साइड में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या किस साइड में मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसकी आज हम अकाउंटिंग करने वाले हैं टैली में, और टैली में आज हम लोग यूज़ करेंगे कॉस्ट सेंटर का, जिससे हमको बाइफरकेशन मिल जाएगा कि किस साइड में मेरे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं या कम खर्चे हो रहे हैं और मुझे किस साइड में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर नई कोई साइड आती है तो उसको मुझे कैसे मैनेज करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में एंट्री करेंगे। तो हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी बनी हुई है जो कॉस्ट सेंटर के नाम से बनी हुई है और मेरे पास दो साइटें हैं। मैं साइटें दिखा देता हूँ आपको, डिस्प्ले, स्टेटमेंट अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो साइटें हैं, एक है अवंती विहार, एक है शंकर नगर। अब यहाँ पर देखो मैंने जो काम किया है, जो एंट्रियाँ की हैं, उसके बिहार में मुझे क्या दिख रहा है कि अवंती विहार में मुझे दिख रहा है 55,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और शंकर में नगर में दिख रहा है मुझे 24,500 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये मैंने अकाउंटिंग की कैसे, यानी मुझे प्रॉफिट कैसे आया और मैंने अकाउंटिंग जो की और मैंने क्या सिलेक्शन किया। अब जैसे मैं खर्चों में आ जाता हूँ यहाँ पर। अब देखो जैसे मेरे खर्चे हैं यहाँ पर, तो मैंने जो खर्चे किए हैं टोटल अभी 70,500 के, तो ओवरऑल पूरे खर्चे हैं जो मैंने खर्चे किए हुए हैं। अब ये खर्चे कौन से सेट के कितने हैं कैसे पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। तो अभी तक जो खर्चे हो गए वो ठीक है, मैं आपको और आगे खर्चे करके दिखाता हूँ कि कुछ खर्चे मेरे और बाकी हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे को लेबर की सैलरी देनी है अभी, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट में आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर कर लेंगे कैश। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लेबर। तो लेबर जब करेंगे तो मुझे 18,000 लेबर चार्ज देना है। अब किस साइड में कितना खर्चा हुआ एंटर करेंगे तो यहाँ साइड का नाम आ जाएगा, जैसे अवंती विहार है और शंकर नगर है, दो मेरी साइटें हैं, ठीक है। अब मुझे अवंती विहार में क्या खर्चा करना है, 7,000 का खर्चा करना है और जो शंकर नगर है यहाँ पर मैंने डिफरेंस का बाकी जो 11,000 बचे वो मेरे क्या हो गए, शंकर नगर में हो गए। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, साइड का बाइफरकेशन कर लेंगे कि किस साइड में कितना खर्चा होना है। अब वापस आ जाता हूं मैं, फिर अगेन कैश कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम चूज कर लेते हैं यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखो ट्रैवलिंग मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे एक ठोक और यहाँ पर लिख देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो जब भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज करेंगे तो साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको मोर डिटेल का, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, देन आप उसकी क्या कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। एंटर, सेव कर लेंगे इसको। अब मैंने क्या किया, 5,000 खर्चा हुआ मेरा। अब कौन साइड में खर्चा हुआ मेरा, ये अवंती विहार में, एंटर। और इसको क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। अब क्या हुआ गाइस, एक कंपनी और मैं यानी एक साइड मेरी और चालू हो रही है अभी, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे पेपर वर्क करना है, बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट करने हैं, तो मुझे क्या करना, डॉक्यूमेंट चार्जेस लग गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश कर लेंगे और यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे डॉक्यूमेंट चार्जेस के नाम से, ठीक है। इसको कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये लगा मेरे को 1,100 रुपए का, एंटर करेंगे। अब ये नई साइट है मेरी, तो नई साइट में कहीं भी खोल सकता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या साइट बन रही है हमारी, विधानसभा। तो नई साइट कहां से बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखो क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर का। तो जितनी भी साइटें बनेंगी हमारी कॉस्ट सेंटर में बनेगी और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर विधानसभा। विधानसभा हमारी क्या होगी, एक नई साइड होगी। अब मेरी क्या होगी, पहले दो साइडें चल रही थी, अब मेरी 3 साइडें चल रही हैं। तो विधानसभा में क्या हो गया, हमारा 1,100 का खर्चा हो गया। और क्या हो गया खर्चा, अब मैं साइड ले रहा हूं तो वहां साइड के खर्चे भी होंगे जनरली। तो मेरे क्या क्या हो गया, वहां पर 50,000 साइड के खर्चे भी हो गए। और अभी यहाँ पर साइड एक्सपेंसेस ले लेंगे यहाँ पर हम लोग और यहाँ पर डालेंगे 50,000 रुपए। अब कौन सी साइड का खर्चा है ये, तो ये मेरा किसका है, विधानसभा का है। तो मैं यहाँ कर क्या करूंगा, विधानसभा कर लूंगा। अब मुझे रिपोर्ट देखनी है कि अभी करंट में मैं किस पोजीशन में हूं, लॉस में हूं कि प्रॉफिट पे हूं,
कौन सी साइड मुझे लॉस दे रही है और कौन सी साइड मुझे प्रॉफिट दे रही है, या अभी तक मैंने किस साइड में कितने कितने खर्चे कर लिए हैं वो मुझे देखने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे, स्टेटमेंट अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ कॉस्ट सेंटर समरी दिख रहा है जहां पर आपको तीनों साइटें दिखेंगी। इंटर कर लेंगे तो यहाँ देखो तीनों साइट दिख रही है हमको, अवंती विहार हो गया, शंकर नगर है और विधानसभा है। अब अवंती विहार में क्या हो रहा है, मेरे जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 1,37,000 के खर्चे हुए हैं, और मुझे इनकम कितनी हुई है वहां से 1,80,000 रुपए की। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया मेरा 43, यानी 43,000 का मुझे क्या हो रहा है उस साइड में प्रॉफिट हो रहा है। वैसे ही शंकर नगर है, शंकर नगर में जो मेरे खर्चे हुए हैं 1,16,500 खर्चा हुआ है, 1,30,000 रुपये क्या हुआ मेरा प्रॉफिट हुआ यानी इनकम हुई है, और डिफरेंस यानी खर्चा प्लस प्रॉफिट मान के जो डिफरेंस बचा हमारे पास, तो टोटल मुझे प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर 13,500 का। अभी विधानसभा में मेरी क्या हो रही साइट चल रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा 51,100 खर्चा हुआ है। अभी यहाँ से मेरी कोई भी इनकम नहीं हुई है, तो मुझे क्या दिखा रहा है पर 51,100 का लॉस दिख रहा है। अब मुझे ये देखना है कि 37,000 जो मैंने खर्च 1,37,000 जो खर्चा हुआ वो किस किस हेड में खर्चा हुआ मेरा, तो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो यहाँ दिखेगा हमने कि साइड एक्सपेंस में हमारे 5,000 हुए हैं, ब्रिक्स मैंने परचेज किया, सैंड किया है, पेट्रोल एक्सपेंस हुआ है, टीएमटी मैंने खरीदा है, और लेबर चार्ज दिया है मैंने, सैलरी दी है, अगेन लेबर चार्ज दिया है, ट्रैवलिंग दिया है। तो इस टाइप से मेरे क्या हुए खर्चे हुए हैं अलग अलग हेड में। अब मेरे पास जो है साइड में इनकम कितनी हुई, दो बार मेरी इनकम हुई है, एक बार 1,20,000 की इनकम हुई है, एक बार 60,000 की इनकम हुई है। वैसे ही आ जाता हूँ मैं सेकंड साइड में शंकर नगर में, इसमें मुझे किस किस हेड में प्रॉफिट हुआ और किस हेड में लॉस हुआ यानी खर्चे हुए हमारे। तो यहाँ पे सेम है मेरे जो मैंने ब्रिक्स परचेज किया था साइड के लिए, और साइड के जो रेगुलर खर्चे होते हैं मैंने सैंड परचेज किया यहाँ पर, अगेन पेट्रोल है, टीएमटी है, लेबर चार्जेस है, सैलरी है और लेबर चार्जेस है। अब मुझे देखना है कि ओवरऑल खर्चा कितना हुआ, यानी जैसे मुझे पेट्रोल ही देखना है बस कि दोनों साइड मिला के मुझे पेट्रोल खर्चा कितना हुआ या साइड के लिए एक्सपेंस कितना हुआ, यानी मैंने ब्रिक्स कितने परचेज किए। तो आप सिंगल सिंगल भी एक्सपेंस देख सकते हैं, ये आपका साइड बस था, अगर आपको सिंगल देखना सिंगल भी देख सकते हैं आप। तो हम बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लेजर ब्रेकअप कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मुझे देखना है कि पेट्रोल का कितना खर्चा हुआ, तो ओवरऑल पेट्रोल खर्चा दिखता है मेरा 5500 खर्चा हुआ। यहाँ पर किस साइड में कितना खर्चा वो आपको बता देगा। पहले हम क्या देख रहे थे कि साइड बाइड एक्सपेंसेस देख रहे थे, वो अंदर जाके वहां पर अलग अलग दिख रहा था। यहाँ पर ओवरऑल खर्चा दिख जाएगा कि पेट्रोल मेरा कितना खर्चा हुआ और किस साइड में कितना खर्चा हुआ। वैसे हम सैंड देख लेते हैं। तो सैंड टोटल मैंने जो खरीदी है ओवरऑल पूरे बिजनेस में 20,000 की हुई है, उसमें 7,000 की सैंड जो गई है मेरी वो गई है अवंती विहार में, और बाकी जो गई है मेरी शंकर नगर में। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल साइट्स मैनेज कर सकते हैं। फिर जो टीएमटी हमने मंगाया उसमें कितना खर्चा हुआ, तो उसमें 1,10,000 खर्चा हुआ है, जिसमें 70,000 का अवंती विहार में हुआ है और शंकर नगर में हुआ है 40,000 रुपए का। तो अगर आप भी अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या कोई साइट मैनेज कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप इस टाइप के खर्चे मैनेज कर सकते हो बड़े आसानी से, और आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा कि मुझे आगे इस साइट को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, ठीक है, अब सिर्फ मुझे अवंती विहार ही देखना है, तो ये अवंती विहार खुल जाएगा कि मेरे पास टोटल सेल यानी इनकम कितनी हुई और मुझे खर्चे कितने हुए, परचेज कितना किया, उसमें एक्सपेंस कितने हैं। तो इस टाइप से भी आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी। इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर किसी को भेजना है तो यहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपनी साइट्स की इनकम और एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।